गरीब काली बहू की नवरात्रि। अरे ओ कंचन, ये कहाँ मर गई? चाय मिलेगी या नहीं? आई माँ जी, ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। कहाँ मर जाती है बार बार? माँ जी साक्षी को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। क्या करेगी अपनी उस काली बेटी को पढ़ाकर? होना तो उसका कुछ भी नहीं है, वो तो बस पैसे बर्बाद हो रहे हैं। माँ जी न शक्ल है न सूरत, फिर भी घमंड देखो, जैसे कहीं की महारानी हो। आपको भी जेठ जी के लिए यही काली बदसूरत लड़की मिली थी क्या? बहू, मैं तो शुरू से ही शादी के खिलाफ थी, लेकिन तेरे ससुर जी की जिद के आगे किसकी चलती है? उन्हें ही इसे अपने घर की बहू बनाना था। वो तो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन इस मुसीबत को हम पर छोड़ गए। माँ जी, शोभा बस करिए, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। आप मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रही हैं। इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे अपनाने को तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा रंग काला है, इसलिए? क्या काले लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है? जब देश ने हम सभी को बराबर का अधिकार दिया है तो ये सब क्यों? कंचन की बात सुनकर शोभा उठती है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, आज तो तूने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की। आइंदा अगर ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की तो बोलने के लिए तेरे मुंह में जुबान ही नहीं बचेगी। कंचन रंग रूप में काली होती है, जिसके चलते उसके ससुराल वाले उसे हमेशा उसके काले रंग के लिए ताने देते हैं। स्वर्गवासी कंचन के ससुर महेंद्र प्रताप को कंचन पहली नजर में भा गई थी, इसलिए वो अपने बड़े बेटे पुनीत से कंचन की शादी करा देते हैं। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही महेंद्र प्रताप की मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते अब कंचन को समझने वाला कोई नहीं था। कंचन की 5 साल की एक बेटी होती है, जो रंग रूप में बिल्कुल कंचन की तरह काली होती है, जिसके चलते उसे भी अपनी माँ की तरह ही सब कुछ सहना पड़ता है। ओए सुन, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। चाची, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर में लेकर आती हूँ। तू मेरे काम को टाल रही है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर अर्चना साक्षी को मारने लगती है कि तभी वहां कंचन और शोभा आ जाती है। कंचन जैसे ही अर्चना को रोकती है तो ये सब देखकर शोभा को गुस्सा आता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अब मेरी बहू का हाथ पकड़ेगी? लगता है तुम दोनों को आज तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ेगी। इतना कहकर शोभा कंचन और साक्षी को पकड़कर घर से बाहर ले जाती है और कहती है, आज तू और तेरी ये बेटी रात भर घर से बाहर रहेंगी, जब ही तुम दोनों की अकल ठिकाने आएगी। कंचन रोते हुए अपनी सास के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती है और दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। जिसके बाद कंचन और उसकी बेटी रात भर घर से बाहर भूखे प्यासे ही रहते हैं। रात गुजरती है और सुबह हो जाती है, लेकिन अब तक घर का दरवाजा नहीं खुला होता है कि तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं। बिटिया, तू यहाँ घर के बाहर क्यों बैठी है? वो भी इतनी सुबह सुबह। मौसम तो देख कैसा है, और ऊपर से तू छोटी सी बेटी को लेकर बैठी है। ऐसे में तो तुम दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। साधु बाबा के इतना कहते ही कंचन उस साधु बाबा के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और उसे अपनी और अपनी बेटी पर किए गए सारे जुल्मों के बारे में बताती है। बिटिया, तू हार मत मान। कुछ दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो नवरात्रि के पूरे 9 व्रत रख और सच्चे दिल से दुर्गा माता की पूजा कर। 9वें दिन कन्याओं को पूजा कर उन सभी के लिए भोग बना और उन्हें अपने हाथों से खिला। देख दुर्गा माँ तुझसे कैसे प्रसन्न होती है। इतना कहकर वो बाबा वहां से चले जाते हैं। कंचन अपनी बेटी साक्षी के साथ नवरात्रि की पूजा का सारा सामान लेने चली जाती है और नवरात्रि के शुरू होते ही अपनी बेटी के साथ बैठकर माँ दुर्गा की पूजा करती है कि तभी वहां अर्चना और शोभा आ जाते हैं। देखा माँ जी, अब इसका एक और नया ड्रामा शुरू हो गया। तुझे क्या लगता है इस पूजा पाठ से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तू जैसी है वैसी रहेगी और यही तेरी जिंदगी है। अर्चना, मुझे माँ दुर्गा पर पूरा विश्वास है, वो जरूर मेरी परेशानी को कम करेंगी। इतना कहकर कंचन दोबारा पूजा करने में लग जाती है। अर्चना और शोभा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अब कंचन की पूजा में अड़चन डालने की कोशिश करती हैं। माँ, मैं भी आपके साथ व्रत रखूंगी, मुझे भी माँ दुर्गा के लिए व्रत रखने हैं। नहीं साक्षी बेटा, अभी आप बहुत छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तब आप माँ दुर्गा के लिए व्रत रखना। नहीं नहीं, मुझे व्रत रखना है तो रखना है, मुझे नहीं पता, मैं भी व्रत रखूंगी। अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो कोई बात नहीं,
तुम व्रत रख लो, लेकिन याद रखना तुम प्याज लहसुन जैसी चीजें बिल्कुल मत खाना, वरना तुम्हारा व्रत टूट जाएगा। अपनी माँ के कहे मुताबिक ही साक्षी प्याज लहसुन जैसी चीजों से दूर रहती है, लेकिन अर्चना अब इसी बात का फायदा उठाती है। साक्षी बेटी, ये देख तेरी चाची तेरे लिए क्या लेकर आई है, तेरी मनपसंद भिंडी की सब्जी। नहीं चाची, माँ ने मुझे ये सारी चीज खाने से मना किया है। अगर मैं ये सारी चीज खाऊंगी तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। साक्षी बेटा, बच्चों को तो सब चीज माफ होती है, तो इसे खा ले, अर्चना तुझे बिल्कुल भी नहीं डांटेगी। इतना कहकर अर्चना जानबूझकर साक्षी को प्याज वाली भिंडी खिला देती है। साक्षी जब भिंडी खाकर अपनी माँ के पास जाती है, साक्षी तूने कुछ खाया है क्या? सच सच बता, तूने क्या खाया है? माँ, चाची ने आज मुझे भिंडी खिलाई थी। क्या? अर्चना ने तुझे भिंडी खिलाई और तूने खा ली? तू जानती है ना उसमें प्याज होती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? इसीलिए मैं तुझे व्रत रखने से मना कर रही थी। दुर्गा माँ, मेरी बच्ची को माफ कर देना, वो तो नादान है। मैं जानती हूँ कि अर्चना ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। माँ, मेरी बेटी को माफ कर देना। इतना कहकर कंचन माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगती है। ऐसे दिन गुजरते हैं, नवरात्रि की 9वीं का दिन आ जाता है और कंचन आसपास के घरों में सभी छोटी बच्चियों को बुलाकर उनका पैर धोकर उन्हें टीका लगाती है और बनाया हुआ प्रसाद उन्हें अपने हाथों से खिलाती है और एक एक करके सारी कन्याओं को विदा करते हुए उनके पैर छूती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, अब मुझे भी हलवा पूरी दो ना। हाँ बेटा, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से हलवा पूरी खिलाती हूँ। इतना बोलकर कंचन जैसे ही साक्षी को हलवा पूरी खिलाने के लिए जाती है तो शोभा आकर उस प्रसाद की थाली को लात मार देती है। बहुत हो गया तुम दोनों माँ बेटियों का, जल्दी से पूजा का सारा सामान उठाओ और घर साफ करो, वरना इन सामान के साथ साथ तुम दोनों को भी घर से बाहर फेंक दूंगी। शोभा ये सब बोल ही रही होती है कि तभी दुर्गा माता की मूर्ति से एक चमकदार रोशनी निकलती है और देखते ही देखते कंचन के सामने साक्षात दुर्गा माता प्रकट हो जाती हैं। उठो कंचन, मेरी बेटी, तुम्हें रोने की अब जरूरत नहीं है। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया और मेरा अपमान किया है, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। हे माँ, मेरे सामने आप आकर साक्षात प्रकट हो गई। मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया जो मुझे आपके साक्षात रूप के दर्शन करने को मिले। अर्चना और शोभा साक्षात दुर्गा माता को देखकर उनके सामने झुककर उन्हें प्रणाम करने लगती हैं, जिसे देखकर दुर्गा माँ कहती हैं, तुम दोनों ढोंगी भक्त हो। तुमने एक सच्चे भक्त की पूजा में अड़चन पैदा करने की कोशिश की। तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। नहीं माँ, आप इन्हें सजा मत दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए। मैं इन लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकती। देखा, तुम लोगों ने इसकी और इसकी बेटी के साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी इसके दिल में तुम दोनों के लिए कोई भी नफरत नहीं है। कंचन, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को ये वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम दोनों को कोई भी परेशानी नहीं होगी और तुम दोनों सुखी से अपना जीवन जियोगी। इतना कहकर दुर्गा माता वहां से गायब हो जाती हैं। कंचन की ये सारी बातें सुन शोभा और अर्चना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कंचन से अपनी गलती की माफी मांगती है। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अपनी सास और देवरानी को हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए देख कंचन उन्हें उठाती है और उन्हें बिना कुछ कहे माफ कर देते हैं, जिसके बाद अब कंचन और उसकी बेटी सुखी सुखी अपना जीवन जीते हैं।